जिंदाबाद राहत इंदौरी, क्या कहने हैं। राहत भाई एक शख्सियत हैं, राहत भाई एक दौर हैं, एक अहद है। आप उनके एक एक शेर को सुन रहे थे। राहत भाई की सबसे बड़ी खूबी ये है कि उनके हर शेर पर एक मजमून लिखा जा सकता है। इतनी गहराई, इतनी गहराई और इतनी मानवीयत होती है राहत इंदौरी के अशार में। हजरात, वही दश्त है, वही प्यास और वही घराना है। वही दश्त है, वही प्यास और वही घराना है। मशकीज़े से तीर का रिश्ता बहुत पुराना है। सुबह सवेरे रन पढ़ना है और घमसान का रन रातों रात चला जाए जिसको जाना है। कुछ लोगों को और अगर जाना हो तो वो जा सकते हैं। अब आइए उस शायरा को मैं आवाज़ दे रहा हूँ जिसे हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के दर्जनों मुल्क के सामीन तमाम रात इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब माइक पर आए। मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा, हमारे स्टेज की आबरू, हमारे मुशायरे की शान, शबीना अदीब साहिबा। मोहतरम, मेरे बहुत ही करम फरमा मोहतरम राहत भाई की बात पढ़ना तो वाकई एक बदतमीज़ी है, लेकिन मैं ये समझकर पढ़ रही हूँ कि मुशायरे का पहला दौर तो ख़त्म हुआ, दूसरे दौर का आगाज़ मैं आपकी खिदमत में करना चाहती हूँ। मैं सबकी शिरकत चाहती हूँ, शबीन भाई, सुहेल भाई, नैयर भाई, इनका हुक्म, और चाहती हूँ कि जो मेरे लिए हुक्म है मैं उसकी तामील करूँ। आपसे मेरी इल्तिजा ये है कि थोड़ा सा शरीक हो जाइएगा। जिनको जाना है वो इस तरह से चले जाए कि मुझे ऐसा ना लगे कि मेरी शायरी को रौन करके जा रहे हैं। बस इतनी से इजाज़त पेश करती हूँ। मुझे इजाज़त चाहिए आप सबसे, मुलायजा करें। देखिए मैं कहती हूँ, इश्क भी लोग तिजारत की तरह करते हैं। सुनिए, इश्क भी लोग तिजारत की तरह करते हैं। हम यही काम इबादत की तरह करते हैं। इश्क भी लोग तिजारत की तरह करते हैं। हम यही काम इबादत की तरह करते हैं। जिनको दौलत से ज़्यादा नहीं प्यारा कुछ भी, जिनको दौलत से ज़्यादा नहीं प्यारा कुछ भी, वो मोहब्बत भी सियासत की तरह करते हैं। वो मोहब्बत भी सियासत की तरह करते हैं। वो मोहब्बत भी सियासत की तरह करते हैं। ए भैया चाय वाले, थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। मुझे मालूम है कि आपको भी बहुत बड़ा बनना है, थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। दरअसल ऐसा लगता है कि जैसे आप मुझे सुन ही नहीं रहे हैं। आप चाय पिए, शौक से पिए, मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये लगे कि आप मेरी शायरी भी सुन रहे हैं, आपकी दुआएं भी मुस्तक आ रही हैं, क्योंकि आपको अभी जौहर साहब को सुनना है। मैंने कौमी तराना पढ़ दिया था, तो मैं चाहती हूँ कि बहुत कम वक्त आपका लेकर और आपसे रुखसत हो जाऊँ, लेकिन कुछ मेरी अपनी जिम्मेदारियाँ भी हैं, इसलिए चाहती हूँ कि आपको पेश करूँ। 4 मिसरे और पेश करना चाहती हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा, देखिएगा। मेरे होठों पे शिकायत भी नहीं आएगी। शेर सुने, मेरे होठों पे शिकायत भी नहीं आएगी। सामने सबके हकीकत भी नहीं आएगी। सामने सबके हकीकत भी नहीं आएगी। बस मुझे कह दीजिए मर जाऊंगी। बस मुझे बेवफा कह दीजिए
रहे थे तो मैंने भी सोचा कि मैं भी अपने कुछ टूटे फूटे अशार आपकी खिदमत में पेश करूं। इसलिए मैंने चाहा कि आप मुझे सुने। आपसे इल्तिजा ये करती हूँ कि बस शरीक रहिए। एक बिल्कुल ताज़ा 4 मिसरे सब पढ़ना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि अगर मैंने बिस्वा में पढ़ लिए मैं पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर जहाँ भी जाऊँगी इंशाअल्लाह पढ़ सकूँगी। एक बार ये मिसरे मैं चाहती हूँ कि मेरे सुन लें। 4 मिसरे पेश करती हूँ। सर इजाज़त चाहती हूँ, मुलाहज़ा कीजिएगा, देखिएगा बतौर ख़ास कि जिंदगी से छुट के जाने क्यों रूह बेकरार भी नहीं। सुने, जिंदगी से छुट के जाने क्यों रूह बेकरार भी नहीं, और वो भी लौट कर ना आ सके मुझको इंतजार भी नहीं, वो भी लौट कर ना आ सके मुझको इंतजार भी नहीं। शेर पढ़ना चाहती हूँ और आपको शरीक करती हूँ, आपकी शिरकत और आपकी दुआएं चाहती हूँ, पेश करती हूँ बतौर खास। वो भी लौट कर ना आ सके मुझको इंतजार भी नहीं। शेर पढ़ती हूँ। निभता है कभी खुशी के साथ और कभी निभाना पड़ता है, निभता है कभी खुशी के साथ और कभी निभाना पड़ता है। प्यार भी अजीब खेल है, इसमें जीत हार भी नहीं। ये अजीब खेल है, निभता है कभी खुशी के साथ और कभी निभाना पड़ता है। प्यार भी अजीब खेल है, इसमें जीत हार भी नहीं। प्यार भी अजीब खेल है, इसमें जीत हार भी नहीं। बहुत अकीदत से आप सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है। गजल के चंद अशार पेश करना चाहती हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा, देखिएगा कि आइए तो हमारी गली में कभी, आइए तो हमारी गली में कभी, इस ज़मीं को धड़कना सिखा देंगे हम। आइए तो हमारी गली में कभी, आइए तो हमारी गली में कभी, इस ज़मीं को धड़कना सिखा देंगे हम। चांद तारे नहीं, फूल खुशबू नहीं, चांद तारे नहीं, फूल खुशबू नहीं, आपकी राह में दिल बिछा देंगे हम। चांद तारे नहीं, फूल खुशबू नहीं, आपकी राह में दिल बिछा देंगे हम। आइए तो हमारी गली में कभी। शेर अच्छे नहीं लग रहे क्या आपको? तो कम से कम ऐसा लगे कि आप जिंदा होकर मुझे सुन रहे हैं। सुबह का वक्त है, ये जागने का वक्त है, ऐसा ना लगे कि मैं कब्रिस्तान में फातिहा दे रही हूँ। थोड़ा सा शरीक हो जाए। पेश करती हूँ, थोड़ा जिंदगी पैदा कीजिए, मुझे दुआएं कीजिए तो मुझे अच्छा लगेगा। आइए तो हमारी गली में कभी। शेर पढ़ती हूँ। रूठना भी मोहब्बत का दस्तूर है और ये दस्तूर दुनिया में मशहूर है। रूठना भी मोहब्बत का दस्तूर है और ये दस्तूर दुनिया में मशहूर है।
बहरहाल मेरे हुक्म है तो मुझे अपने हुक्म के अपनी हाजिरी तो उस तरह से दर्ज करानी ही है। मैं एक शेर पढ़ती हूँ कि घर हमारे तू आए न आए मगर जिंदगी काट देंगे तेरे नाम पर। घर हमारे तू आए न आए मगर जिंदगी काट देंगे तेरे नाम पर। अपना वादा सियासत का वादा नहीं, अपना वादा सियासत का वादा नहीं, जो कहा है वो करके दिखाएंगे हम। अपना वादा सियासत का वादा नहीं, जो कहा है वो करके दिखाएंगे हम। आइए तो हमारी गली में कभी। शेर पढ़ती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं मुलाहाजा करें, मैं पढ़ती हूँ कि रात गम की जलेगी सहर आएगी, चल के खुद उसकी रहमत भी घर आएगी। रात गम की जलेगी सहर आएगी, चल के खुद उसकी रहमत भी घर आएगी। दिल की गहराई से पूरी सच्चाई से, दिल की गहराई से पूरी सच्चाई से, जब नमाजों में सर को झुकाएंगे हम। दिल की गहराई से पूरी सच्चाई से। और मक्ता पेश करती हूँ जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मुलाहाजा कीजिएगा, देखिएगा बतौर खास आपकी तवज्जो कि हाँ शबीना हमें ये सबक याद है, ये मोहब्बत इबादत की बुनियाद है। हाँ शबीना हमें ये सबक याद है, ये मोहब्बत इबादत की बुनियाद है। अपने सजदे भी बेकार हो जाएंगे, अपने सजदे भी बेकार हो जाएंगे, गर यतीमों के दिल को दुखाएंगे हम। बहुत अच्छे शबीना साहिबा क्या करने हैं, वाह। आप कुछ अशार नहीं देखिए, मैं शायद चाहती थी कि मैं बैठ जाऊँ क्योंकि मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया है। नैयर भाई का हुक्म है, बारहा मैं जब आती हूँ तो ये गज़ल पढ़ कर जाती हूँ। बहुत सुना है भाई आपने, मुझे मन था कि मैं कुछ ताज़ा पढ़ूँ, इसलिए मैंने कोशिश की। बहरहाल मैं एक गज़ल के 2 शेर पढ़ती हूँ, उसके बाद एक छोटा सा गीत मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुलाहाजा कीजिएगा, देखिएगा। मैं पेश करती हूँ एक गज़ल जो मैं जब आती हूँ, जब मुझसे सुनी जाती है, मेरी मजबूरी है, लेकिन हुक्म की तामील करना भी मेरा अपना फ़र्ज़ है। मैं अपने सभी शायरों से सबसे इजाज़त चाहती हूँ और पेश करती हूँ, सुने कि खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। खामोश लब हैं झुके हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ़ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। और वो शेर जो बड़ा मशहूर हुआ, बड़ी मोहब्बतों से सुना जाता, बड़ी दुआएं मिलती। आपका हुक्म है, स्टेज को बस 2 ही शेर इसके पढ़ना चाहती हूँ, सुने कि जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरना अपना। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरना अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। खामोश
मुलाहिजा कीजिएगा, देखिएगा कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठी हो पहली सफ में। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठी हो पहली सफ में। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं नहीं है। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नहीं है। एक गीत के लिए इजाज़त चाहती हूँ, 2 बंद 3 बंद उसके पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि आज वाकई मेरा एक बहुत पुराना हालांकि ये गीत है, लेकिन कभी कभी मुझे पढ़ना इसलिए पड़ता है, मेरा कम से कम 10-15 साल पुराना ये गीत होगा। हमने कोशिश की है, मैं सीधे सीधे वो गीत पढ़ती हूँ, कुछ ना कहकर आपको खुद समझ जाएंगे। जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, आज हम बिखरे हुए हैं, खुदा करे हम मुत्तहिद हो जाएं, हम एक हो जाएं। मैं एक गीत पढ़ना चाहती हूँ इस मौके पर मुलाहिजा करना कि रुत वो सुहानी आएगी, कब रुत वो सुहानी आएगी, रुत वो सुहानी आएगी, कब रुत वो सुहानी आएगी। जब धरती पर प्यार बढ़ेगा, जब धरती पर प्यार बढ़ेगा और नफरत मिट जाएगी, रुत वो सुहानी आएगी, कब रुत वो सुहानी आएगी। पेश करती हूँ, आप सबको शरीक करती हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा, देखिएगा कि हम शिया वहाबी सुन्नी के फंदे में जकड़े हैं, बर्बादी के रास्ते पर चलते हैं मगर अकड़े हैं। हम शिया वहाबी सुन्नी के फंदे में जकड़े हैं, बर्बादी के रास्ते पर चलते हैं मगर अकड़े हैं, बर्बादी के रास्ते पर चलते हैं मगर अकड़े हैं। आकाश की ऊंचाई
जगह लेती हूँ बतौर ख़ास आपकी खिदमत में। आपका बड़ा एहसान कि आपने मुझे सुना और दुआएं दी कि कुछ लोग पहन कर खद्दर, कुछ लोग पहन कर खद्दर भड़काऊ भाषण देकर नफरत की चिंगारी को पहुंचा देते हैं घर घर। कुछ लोग पहन कर खद्दर भड़काऊ भाषण देकर नफरत की चिंगारी को पहुंचा देते हैं घर घर। मंदिर मस्जिद को ढाना जो लोग नहीं छोड़ेंगे, शहरों में आग लगाना जो लोग नहीं छोड़ेंगे, उनके लिए ये भारत माता काली माँ बन जाएगी। बहुत अच्छे शबीना साहब